हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो भाग 1 में हमने लघु कथा के सार को समझा। अब हम इस वीडियो भाग 2 में लघु कथाओं को समझेंगे। तो पहली लघु कथा है दूध का मूल्य। एक असहाय बालक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गली गलियारों में घूमता और घर घर ढेर लगाकर छोटी मोटी चीज़ें बेचता। एक दिन तेज़ गर्मी के मारे भूखा प्यासा वह एक पेड़ के नीचे ठहर गया। अब एक कदम भी आगे चलना उसे दूभर था। भूख मिटाने के लिए जेब में पैसे भी नहीं थे। लाचार बालक ने सोचा कि अगर जीना है तो अगले घर से रोटी मांगकर खानी होगी। ऐसा विचार कर उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। गृहिणी ने दरवाज़ा खोला और सवाल किया, क्या है? महिला को सामने देखकर भूख से जूझ रहे बालक का आत्मसम्मान जाग उठा। उसने रोटी मांगने की बजाय सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा। भूखे प्यासे बालक की दशा देखकर महिला घर के भीतर गई और बालक को पीने के लिए एक गिलास दूध दे दिया। चकित बालक ने उस दयालु महिला का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे दूध पी लिया। उसकी आंखों में आदर और कृतज्ञता का भाव भर आया था। उसने विनम्रता से उस महिला से सवाल किया, इस दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा? बालक की बात को सुनकर महिला ने कहा, इस दूध के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना होगा। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि सदाशयता के किसी काम के लिए किसी भी तरह की कीमत की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। कृतज्ञ बालक उस महिला को सश्रद्ध निहारता चला गया। बहुत वर्षों बाद वह दयालु महिला एक गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। उस शहर के डॉक्टर उसका इलाज कर हार चुके थे, तो उन्होंने उसे राजधानी के विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज एवं ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया। महिला को राजधानी के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने महिला मरीज के सभी कागजात लाए गए। डॉक्टर को बताया गया कि वह अमूक शहर से आई है, तो डॉक्टर की आंखों में चमक सी आ गई। क्योंकि डॉक्टर उस महिला को पहचान गया। उसने उस महिला का ऑपरेशन और उसकी देखभाल कर उसे चंगा कर दिया। नया जीवन पाकर महिला बहुत खुश थी। उसने अस्पताल के स्टाफ से भुगतान के लिए बिल मांगा, तो कुछ देर बाद उसके हाथ में एक लिफाफा आया। भारी बिल की आशंका से महिला का दिल धड़क रहा था। लिफाफा खोलते ही उसमें एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका, एक गिलास दूध। नीचे हस्ताक्षर थे, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये थी दूध का मूल्य लघु कथा। देखिए, कथा बड़ी हृदय स्पर्शी थी, मार्मिक थी। एक बालक फेरी वाला गर्मी में हैरान परेशान भूखा प्यासा था। उससे एक कदम भी चलते नहीं बन रहा था, तो उसने सोचा आज तो मुझे भीख मांगना ही पड़ेगी। उसने एक द्वार पर दरवाज़ा खटखटाया और तब देखा एक महिला निकली। तो महिला को देखकर उसका स्वाभिमान जाग गया और उसने उस विचार को छोड़कर सिर्फ पानी पीने के लिए मांगा। महिला ने उसकी स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया, उसकी दशा को समझ लिया और उस पर दया कर कर एक गिलास दूध ला कर दिया। और उस एक गिलास दूध को पीकर बालक के मन में कृतज्ञता का भाव आ गया। बच्चों, कृतज्ञता क्या है? किसी उपकार को मानना, उपकार को मानने का भाव,
आभार मानने का भाव, एहसान मानने का भाव कृतज्ञता कहलाती है। तो कृतज्ञता से भर गया, बहुत आभारी हो गया महिला का और विनम्रता से बोला मैं इसे कैसे चुका पाऊँगा। महिला ने कहा कि ये तो सदा सहता है, ये किसी कीमत की अपेक्षा नहीं करते। तो वह बालक महिला को बहुत श्रद्धा और आदर से देखता हुआ चला गया। बहुत दिनों के बाद वह महिला गंभीर बीमारी से बीमार हो गई। उसका इलाज शहर में चला, लेकिन वह ठीक नहीं हुई तो उसे राजधानी के एक विशेषज्ञ के पास ले जाया गया। वहाँ जाकर वह अच्छी हो गई। जब अच्छी हो गई तो उसने स्टाफ वालों से, अस्पताल के स्टाफ से भुगतान का बिल मांगा और बिल की आशंका से बड़ी घबरा रही थी कि न जाने कितना बड़ा बिल होगा, न जाने कितना मुझे पैसा चुकाना होगा। लेकिन जब बिल में उसने देखा तो उसमें लिखा था बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका, 1 गिलास दूध, और नीचे हस्ताक्षर थे कि आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है ना स्टूडेंट्स। कितना हृदय स्पर्शी, कितना मन को खुश कर देने वाली ये कहानी है और कितनी सुखांत है। इसका अंत कितना सुंदर है, कितना सुंदर अंत है। इस तरह हमें भी कृतज्ञता को चुकाना आना चाहिए। परोपकारी के प्रति कृतज्ञता को सकर्मक करके, मतलब किसी कर्म के द्वारा, सिर्फ शब्दों के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा नहीं, किसी न किसी कर्म के द्वारा उसका बदला चुकाना आना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सच्ची मानवता का परिचय देते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम नए मूल्यों से भर देते हैं। हम भारतीय संस्कृति को और सुंदर और मजबूत बनाते हैं और भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हैं। इस तरह हम भारतीय संस्कृति का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो इससे हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए और किसी के किए उपकार का बदला हमें चुकाना आना चाहिए, उसके एहसान को मानना चाहिए, उसके सदा आभारी रहना चाहिए। इस तरह यदि हम करेंगे तो क्या होगा, जो उपकारी नहीं है वे भी परोपकारी बन जाएंगे। फिर न कोई अनाथ होगा, न असहाय और न कोई एकाकी रहेगा। फिर तो इंसान में भी ईश्वर के दर्शन होंगे। ठीक है, थैंक यू। अब अगली कहानी में अगले वीडियो में समझाऊंगी।